हेलो स्टूडेंट्स, मैक्सवेल बैच में आज हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का पीवाईक्यू। सेकंड यूनिट हमारा इसमें होता है और क्वेश्चन नंबर 32 तक का इसके प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट हो गया है। और आज का हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से। ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का पूरा पीवाईक्यू करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 33 हमारा ये है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। तो यहाँ पर सर्किट गिवन है और ठीक है, ये सर्किट गिवन है, इसमें रेसिस्टेंस और इलेक्ट्रिक सेल को कंबाइन करके बनाया है। और क्वेश्चन में ये क्वेश्चन स्टूडेंट 2023 का है, 2023 के पेपर में, क्वेश्चन पेपर में नीट का आया हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। इस सर्किट में करंट कितना होगा हमें ये फाइंड करना, सर्किट को सॉल्व करके। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर दो सेल का यूज किया है कि मान लेंगे E1 10 वोल्ट का है और E2 हमारा 5 वोल्ट का है, लेकिन दोनों को ऐड किया, उल्टा ऐड किया है। दोनों का प्लस प्लस साइन सेम तरफ है, इधर इसका प्लस माइनस एंड प्लस एंड माइनस। तो हमें यहाँ पर अगर नेट करंट निकालना होगा तो पहले हमें नेट EMF निकालना है, नेट EMF। तो अगर दोनों सेल अपोजिट कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं तो इनका नेट EMF इज इक्वल टू होगा ई नेट इज इक्वल टू होगा, दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। तो हो जाएगा यहाँ पर 10 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 5 वोल्ट। तो ये हो गया ई नेट। तो नेट EMF जो बनेगा कॉम्बिनेशन का वो बनेगा 5 वोल्ट। ठीक है, अब यहां से हम ये क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है, क्वेश्चन 33। हाँ, अब नेट रेजिस्टेंस हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट देखिए रेजिस्टेंस जो गिवन है 2 ओम 1 ओम एंड 7 ओम। तो हमें निकाला नेट रेजिस्टेंस, तो हम इस पूरे कॉम्बिनेशन को अगर एक बैटरी मान लें, दोनों जो सेल यहाँ पर कंबाइन किया है इसको मान लें एक बैटरी है। ठीक है, तो अब यहां से हम मानेंगे एक टर्मिनल इसको मान लेंगे और अगला टर्मिनल कंसीडर कर लेंगे इस वाले पॉइंट को। तो अब इन दोनों पॉइंट के बीच का जो नेट रेसिस्टेंस होगा उनको काउंट करना है। तो यहाँ पर 2 ओम 7 ओम और ये 1 ओम तीनों यहाँ कंसीडर किए जाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होने की वजह से आर नेट इज इक्वल टू बनेगा कितना, 2 प्लस 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 ओम, जो हो गया इनका आर नेट। अब हमें यहाँ फाइंड करना था करंट, तो हम जानते हैं ओम लॉ से कर लेंगे, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V बाई आर। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है V की बजाय हम यहाँ पर नेट EMF का यूज करेंगे, E नेट बाई आर नेट, आर नेट वैल्यू पुट कर देंगे। V नेट की वैल्यू आई है 10 ओम, 10 वोल्ट, नहीं सॉरी, नेट EMF आई है 5 वोल्ट आई है, तो लिखेंगे 5 अपान आर नेट की वैल्यू आई है 10, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.5 एम्पियर। तो यहाँ पर जो I इज इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट, 0.5 एम्पियर। अब सवाल है ये I इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमने दोनों का नेट निकाला EMF का, दोनों सेल का, जो हाई पोटेंशियल का सेल होगा, हाई EMF का 10 वोल्ट ना, तो 10 वोल्ट में से 5 वोल्ट जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5 वोल्ट। तो ये 5 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, EMF होगा, उसका वो सेम जैसा होगा जैसा कि हमारा हाई पोटेंशियल वाला है, 10 ओम का है, तो वो एकदम सिमेट्रिकल बिहेव करेगा। तो इनका जो पोलरिटी होगी इस तरफ का बनेगा प्लस और इस तरफ का बनेगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर करंट जो फ्लो होगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, वो करंट फ्लो होगा A टू B की तरफ में, A टू B की तरफ में करंट फ्लो करेगा। तो यहां पर करंट का जो फ्लो होगा, एंड करंट फ्लो फ्रॉम A टू B, ये होगा स्टूडेंट्स। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा है डी, ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 है। हाँ, 34 में ये गिवन है, द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर इज R ओम और if it is melted and stretched into n times of its original length, its new resistance will be। ये क्वेश्चन नंबर आया है 2000, ये क्वेश्चन आया 2017 का PYQ है।
हाँ, इसमें देखिए अगर डाउट आपको लग रहा होगा डायरेक्शन करंट का कैसे क्या होगा, हम यहाँ से एक बार इनको फिर से बना दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये 2 ओम होगा, 2 ओम का रेजिस्टर होगा, और ये है कितना 10 वोल्ट का, 10 वोल्ट का, तो माइनस प्लस प्लस माइनस ये 5, ये 10 वोल्ट का ये सेल है, ये 5 वोल्ट का सेल है, और यहाँ एक रेजिस्टर दिया है 1 ओम का ऐड किया है, और इसमें एक 7 ओम का रेजिस्टर ऐड किया है, 7 ओम का रेजिस्टर है, 7 ओम। ये पॉइंट इनका ए है, ये पॉइंट बी है। तो ये क्वेश्चन अभी इसी का हम एक्सप्लेन कर रहे हैं करंट के डायरेक्शन के लिए। देखिए ये 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, तो दोनों का रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट आ जाएगा 5 वोल्ट। लेकिन रिजल्टेंट उसी तरह से बिहेव करेगा जैसे कि हमारा हाई पोटेंशियल का ईएमएफ बिहेव करेगा। तो अगर हम इसको न्यूट्रलाइज कर दें, अब न्यूट्रलाइज, नेट हमारा हो गया कितना 5 वोल्ट, नेट हो गया 5 वोल्ट, तो ये यही बचा रहेगा। तो इसका ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, तो अब ये ई नेट जो 5 वोल्ट आया ये ई नेट का है। तो अब ये अगर इसका राइट साइड ये पॉजिटिव टर्मिनल है, लेफ्ट साइड नेगेटिव है, तो करंट क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव आई इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, ये होगा हमारा आई, आई, तो आई ए टू बी की तरफ में जाएगा, और आई की वैल्यू कितनी आई है 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। ये कह रहा है एक रेसिस्टेंस द रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज आर ओम, आर ओम का वायर दिया है और इसको मेल्ट करके एन टाइम इसके लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाता है, तो न्यू रेसिस्टेंस क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर ये है 34। ठीक है, अब यहाँ कंसीडर कर लेंगे एक वायर है ये ए बी, इसका रेसिस्टेंस एल आर है, इसकी ओरिजिनल लेंथ एल है और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव मेथड से लॉन्ग से, और दूसरा शॉर्टकट फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। बट वो फार्मूला तभी आएगा जब लॉन्ग आप डिस्क्रिप्टिव कर लेंगे। इनका वैसे तो फार्मूला आएगा R इज इक्वल टू आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर, ये फार्मूला इनका बनेगा। तो इसी फार्मूला इनका रिजल्ट भी होगा। आर डैश का मतलब होगा कि फाइनल रेसिस्टेंस क्या होगा, ये एन टाइम है, और आर इनका ओरिजिनल रेसिस्टेंस है। तो इनका आंसर तो यही आएगा एन स्क्वायर इंटू आर, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। ये शॉर्टकट तरीके से होगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अब ये कैसे डिराइव हुआ, ये कैसे आया इनका रिलेशन, तो यहाँ से मान लेंगे, देखिए दिया है ये वायर ए बी है, रेजिस्टेंस आर है, लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। अब इन्हीं को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं इनकी लेंथ को एन टाइम। तो ये मान लेते हैं इनका एल डैश है, एल डैश बराबर एन इंटू एल हो गया। ठीक है, और इनकी हाँ लेंथ हो गई। अब इनका जो रेसिस्टेंस होगा वो आर डैश हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये भी चेंज हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। अब ये दो कंडीशन हो गए, तार एक ही है, वायर एक ही है, मटेरियल भी एक ही है, तो बट कंडीशन बदल गई। अब हम पहले कंडीशन के लिए अगर हम लिखें इनका, तो वी नो दैट आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये हम जानते हैं। अब हम सेकेंड कंडीशन इनके लिखते हैं आर इज इक्वल टू रो एल डैश बाई ए डैश, दोनों को डिवाइड, इनको आर डैश कर देंगे। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो रिजल्ट आएगा आर डैश बाई आर इज इक्वल टू, तो आएगा एल डैश बाई ए डैश, और इसका उल्टा जाएगा ए बाई एल, ये हो जाएगा। अब इनको अरेंज कर लो, तो आएगा एल डैश बाई एल इंटू ए बाई ए डैश, मतलब एल डैश अपॉन एल और ए बार ए डैश, ये इनका एक्सप्रेशन बनेगा। अब यहाँ पर देखिए एल और एल डैश की वैल्यू तो पता है, गिवन है क्वेश्चन में, एन टाइम है, बट ए की वैल्यू अननोन है। अब ए की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। देखिए इन दोनों वायर का क्या वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम का क्या होगा कांस्टेंट, दोनों का वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू V2 लगा देंगे। तो V1 इनका वॉल्यूम होगा A इंटू एल, इनका वॉल्यूम होगा A डैश इंटू एल डैश। तो यहां से हमें निकालना है A अपॉन A डैश, तो A अपॉन A डैश इज इक्वल टू रिलेशन बनेगा L डैश बाई L। अब ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो रिजल्ट मिलेगा R डैश बाई R इज इक्वल टू L डैश बाई L इंटू A बाई A डैश की वैल्यू आई है L डैश बाई L आई है। ठीक है, अब इज इक्वल टू दोनों का देखिए सेम सेम क्वांटिटी है,
होल स्क्वायर कर सकते हैं एल डैश बाई एल टू द होल स्क्वायर। अब यहाँ एल डैश की वैल्यू पुट कर दो, एल डैश इज इक्वल टू कितना है, एन टाइम्स ऑफ एल है, तो यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे तो रिजल्ट आएगा आर डैश बाई आर इज इक्वल टू एन एल बाई एल टू द होल स्क्वायर, एल एल कैंसिल होगा इज इक्वल टू एन स्क्वायर, इंप्लाइज दैट हमें आर डैश निकालना था, तो आर डैश इज इक्वल टू आ जाएगा एन स्क्वायर इंटू आर। तो यही इनका रिलेशन है, यही रिलेशन है, तो यही इनका फॉर्मूला भी बना था, यही इनका आंसर भी होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 34। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 में गिवन है, हाँ पहले इनको अरेंज कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, a wire of resistance 4 ohm is stretched to twice its original length, the resistance of stretched wire will be। तो स्टूडेंट देखिए पिछले वाले क्वेश्चन पर एकदम सेम है, उसी फॉर्मूले पर, और ये क्वेश्चन भी रिपीट 2013 का है। तो इनका आप एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ये होगा, इनका एक रिलेशन आया था आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर से, तो आर डैश इज इक्वल टू यहाँ पर कितना टाइम्स ट्वाइस कह रहा है, 2 टाइम्स एन की वैल्यू हो जाएगी 2 का स्क्वायर इंटू आर, तो आर डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आर, ये इनका होगा आंसर होगा। तो ये होगा कौन सा ऑप्शन है, 4 टाइम्स ऑफ आर, और हाँ आर की वैल्यू गिवन है 4 ओम, वैल्यू रख दो, तो आर डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 ओम, तो इनका आएगा आंसर 16 ओम, ऑप्शन नंबर इनका बी करेक्ट होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, ये है, a wire of certain material is stretched slowly by 10% if new resistance and specific resistance become respectively, ये इट है IT। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी वही रिलेशन हम लगा सकते हैं, बट यहाँ कितना टाइम्स बढ़ेगा इनको बताना है। देखिए इसमें कह रहा है एक वायर है, ठीक है, किसी मटेरियल का है, और इट मेल्ट एंड स्ट्रेच्ड बाय 10%, उसको मेल्ट करके 10% उनकी लंबाई को इंक्रीज कर दिया जाता है, तो न्यू वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा और न्यू वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो देखते हैं, तो वी नो दैट लिखेंगे R इज इक्वल टू रो L बाई A, ये होगा। तो ठीक है, अगर हम इनको n टाइम इनको मान लो इंक्रीज कर दे रहे हैं, सॉरी 10% कर रहे हैं ना, तो नेक्स्ट फॉर सेकंड कंडीशन R डैश इज इक्वल टू रो L डैश बाई A डैश, ठीक है। इनको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इनको मानेंगे सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को डिवाइड कर दो, तो R डैश बाई R इज इक्वल टू मिलेगा, रो कैंसिल हो जाएगा, तो L डैश बाई A डैश बाई L बाई A, सिंप्लीफाई करेंगे तो इंप्लाइज दैट ये आएगा R डैश बाई R इक्वल टू L डैश बाई A डैश इंटू A बाई L, ये आएगा। तो नेक्स्ट R डैश बाई R इज इक्वल टू, ये बनेगा, अरेंज निकालेंगे L डैश बाई L इंटू A बाई A डैश, ये अरेंज कर लिए। अब A बाई A डैश का रिलेशन निकाल देंगे हम वॉल्यूम से, वी नो दैट दोनों का वॉल्यूम कितना होगा, बराबर होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा क्योंकि वायर एक ही है। तो V1 की वैल्यू होगी AL, V2 की वैल्यू होगी A डैश और L डैश, यहां से निकालेंगे A बाई A डैश की वैल्यू, A बाई A डैश इज इक्वल टू आएगा L डैश बाई L, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आएगा रिजल्ट R डैश बाई R इज इक्वल टू L डैश बाई L इंटू, ये भी हो गया L डैश बाई L हो गया। अब दोनों का हो गया होल स्क्वायर, तो L डैश बाई L टू द होल स्क्वायर R डैश बाई R। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर देखिए L डैश कह रहा है 10% इंक्रीज किया गया ना, तो L डैश इज इक्वल टू L प्लस 10% ऑफ L, ये होगा L डैश की वैल्यू, तो L डैश इज इक्वल टू होगा L प्लस 10% का मतलब होगा 0.1 इंटू L, ऐड कर देंगे तो L डैश बराबर आ गया 1.1
1.1 L, ये आ गया एल डैश की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो आएगा आर डैश बाई आर इज इक्वल टू 1.1 L बाई L टू द होल स्क्वायर, एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो आर डैश बाई आर इज इक्वल टू 1.1 का स्क्वायर 1.21 आएगा, तो आर डैश इज इक्वल टू 1.21 इंटू आर, दैट मीन्स आर डैश इज इक्वल टू 1.21 आर, ये आएगा इतना है आंसर। ठीक है, अब फाइनल जो वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 1.21, ऑप्शन कौन सा है 1.21 यहाँ दिया है, 1.2 यहाँ दिया है, तो ठीक है पहला ऑप्शन तो मिल गया, इनका रेजिस्टेंस आर कितना टाइम हो जाएगा ओरिजिनल का। अब सेकंड पूछ रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना होगा, तो स्टूडेंट्स अगर मटेरियल सेम है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, वो वायर की लेंथ कोई भी क्यों ना चेंज कर दे, लेंथ चेंज कर दे, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर दे, बट यहां पर रो रिमेन्स कांस्टेंट, रो रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो अब यहां दो ऑप्शन मिल गए, कांस्टेंट मतलब सेम है, तो ऑप्शन नंबर इनका डी करेक्ट होगा। तो इस तरह से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 36। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। 37 क्वेश्चन देखिए आया 2021 का पीवाईक्यू है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये नीट के एग्जाम में 2021 में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 37 क्या है। 37 है कॉलम 1, कॉलम फर्स्ट गिव्स सर्टेन फिजिकल टर्म्स एसोसिएटेड विद फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर, ये दिया है। एंड कॉलम सेकंड गिव्स सम मैथमेटिकल रिलेशंस इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, मैच कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो कॉलम दिया है, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में जो गिवन है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दिया है, जैसे कॉलम फर्स्ट का ऑप्शन ए है, ऑप्शन नहीं है, पॉइंट ए है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पॉइंट बी है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, पॉइंट सी है रिलैक्सेशन पीरियड या रिलैक्सेशन टाइम, और पॉइंट डी है करंट डेंसिटी। तो इन चारों फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन इसमें किसका कौन कौन क्या है, ये हमें यहाँ मैच करना, मैच करके यहाँ चार ऑप्शन दे रखे, चारों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने न्यूटन बैच में पूरा इसको एक्सप्लेन करके पढ़ाया था, और वहां पर सारा रिलेशन का डेरिवेशन, सारा रिलेशन वहां पर करवाया गया है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, वहां पर रेसिस्टिविटी क्या होती है, रेसिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, तो वहां पर सारा कंटेंट आपको इसका पूरा डेरिवेशन मिल जाएगा। इसके प्रीवियस ये लेक्चर अपने न्यूटन मैथ्स में पढ़ाया है, वो है क्या नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट के नाम से है, वहां पर आप इसको देख सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में आया है तो हमने मेंशन कर दिया, बट हम सारे इसके जो रिलेशन है हम यहाँ पर ही बता रहे हैं आपको। देखिए जैसे कि पहला पॉइंट दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन जैसे क्वेश्चन नंबर 1 होना 37, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट, इनका जो रिलेशन होता है ई टाउ वी अपॉन एम एल, ये इनका रिलेशन है। बट अब देखिए वीडी का यहाँ पर, हाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम वीडी से डिनोट करते हैं वीडी। अब यहाँ पर इसके जो यहाँ पर कॉलम सेकंड है, कॉलम सेकंड में कोई ए टाउ वी अपॉन एम एल नहीं लिखा है, नहीं गिवन है। तो यहाँ पर कॉलम का सेकंड का जो आर वाला ऑप्शन है, आर वाला जो इसका रिलेशन है ई टाउ अपॉन एम, ये गिवन है, बट ये वी के फॉर्म में है, तो हम यहाँ वी अपॉन एल जो है ना, इसको हम कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। तो देयरफॉर वीडी इज इक्वल टू होगा कैपिटल ई, नहीं सॉरी, यहाँ पर ई टाउ वी अपॉन एम एल, यहाँ पर हमें लगा ई अपॉन में इतना, ठीक है, सॉरी ये स्मॉल ई होता है, ये स्मॉल ई टाउ वी अपॉन एम एल। तो यहाँ वी अपॉन एल हम वी नो दैट ई इज इक्वल टू होता है वी बाई डी, तो डी यहाँ पर डिस्टेंस होता है, हम इसको लेंथ के फॉर्म में v इज इक्वल टू वी बाई एल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर v बाई एल की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो आएगा E टार्क और ये होगा कैपिटल E बाई एम। तो हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है वो vd इज इक्वल टू E टाउ E अपॉन एम, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। तो इसका ऑप्शन ए का
जो पॉइंट ए है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन हमारा हो जाएगा कितना, आर वाला, ई टाउ अपान एम। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी रो। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी रो का क्या रिलेशन है, तो यहां पर हम जानते हैं रो, ठीक है। अब यहां पर रो को हमें दिखाना है इन चारों में से कौन सा है, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू, देखिए आर इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, तो यहां से रो का कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी इनका कोई ऑप्शन नहीं बन पा रहा है, तो रो इज इक्वल टू, अलग से हम देख लेते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी इनको रो से लिखा जाता है। रो इज इक्वल टू एक फॉर्मूला ही होता है ई बाई जे करके, तो रो इज इक्वल टू होगा, रो इज इक्वल टू ई बाई जे। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द करंट डेंसिटी इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी, तो यहाँ पर रो इज इक्वल टू हो गया ई बाई जे, इसका ऑप्शन मिल गया। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन टाइम टार्क, टाउ का क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये होता है टार्क इज रो, वी नो दैट एक रिलेशन और होता है, रो इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टार्क, एक रिलेशन रो का ये भी होता है। जैसे रो का आप एक फॉर्मूला यहां से निकाल सकते हो, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, एक फॉर्मूला ये भी होता है रो इज इक्वल टू ई बाई जे, इनका एक फॉर्मूला है। और रो इज इक्वल टू एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ, इनका एक रिलेशन ये भी है। यहाँ पर टाउ जो है, टार्क जो है रिलैक्सेशन टाइम है, तो टार्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन ई स्क्वायर रो बाई एम। तो रिलैक्सेशन टाइम जो हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम, एक मिनट यहाँ गलत हो गया ट्रांसपोज करने में, हमें रिलैक्सेशन टाइम निकालना था ना, तो टार्क इज इक्वल टू इधर आएगा, तो आएगा एम अपान एन ए स्क्वायर इंटू रो, तो ये इनका आएगा रिलैक्सेशन टाइम आएगा। तो इनका जो ऑप्शन होगा क्या नाम है, पॉइंट सी का जो रिलेशन होगा, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये वाला होगा एम। अब बच रहा है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी भी होता है जे इज इक्वल टू ई अपान ए होता है, जे इज इक्वल टू ई अपान ए, बट ई अपान ए कोई रिलेशन नहीं दिया है, करंट डेंसिटी को जैसे डिनोट करते हैं, बट ई अपान ए कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो हमें और हाँ बच रहा है एनीबॉडी ना, तो लिख सकते हैं J इज इक्वल टू ई अपान ए, तो I इज इक्वल टू होता है ए एन ई वी डी, सॉरी J इज इक्वल टू आई अपान ए, ई अपान ए क्या होता है, J इज इक्वल टू आई अपान ए, ये होता है करंट डेंसिटी होती है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ये मान लीजिए कोई वायर है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, करंट आई जा रही है, तो इनके लिए जो करंट डेंसिटी होगी J इज इक्वल टू आई बाई ए। तो I की वैल्यू होती है I इज इक्वल टू ए डी वी डी होती है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो J इज इक्वल टू आ जाएगा ए एन ई, इलेक्ट्रॉन है, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अपान ए कैंसिल होगा, तो J इज इक्वल टू आएगा एन ई वी डी, ये इनका रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर J का रिलेशन जो बनेगा एन ई वी डी, इनका रिलेशन बन गया ये। अब इसमें देखिए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इनका करेक्ट है, ये हो रहा है ए का जो जा रहा है आर से, बी का जा रहा है एस से, ए आर सब में दिया है, बी एस यहाँ पर है और यहाँ भी है, तो ए का आर से, बी का एस से, सी का पी से, ए आर बी एस सी पी, यहाँ सी क्यू का दे दिया, ये गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इसमें स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 38 है, अ चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 7.5 is to 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड in an electric field of 3 is to 10 to the power -10 वोल्ट पर मीटर has a mobility in मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए ये क्वेश्चन भी 2020 का PYQ है, इनको सॉल्व करते हैं, बट हमें पहले रेज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट 38 क्वेश्चन में पूछ रहा है मोबिलिटी, तो वी नो दैट मोबिलिटी इज इक्वल, मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू होता है रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर होगा, क्वेश्चन नंबर है 38 है, तो यहाँ मोबिलिटी जो है पूछा है म्यू इज इक्वल टू होता है वी डी बाई ई, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो यहाँ पर दोनों क्वांटिटी दी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, वैल्यू पुट कर देंगे, तो आएगा म्यू इज इक्वल टू वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया है, ये वाली वैल्यू है 7.5
इंटू 10⁻⁴ बाई इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ये 3 इंटू 10⁻⁻10 3 इंटू 10⁻⁻10 सॉल्व कर लेंगे 7.5/3 इंटू 10⁻10 में से 4 गया 6 प्लस 6 आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 3 दूना 6 5 15 2.5 तो म्यू इज इक्वल टू आएगा 2.5 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। तो ये इनका आंसर होगा 2.5 इंटू 10⁻6। तो आंसर यहाँ पर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस तरह से 38 क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन 39 है, कार्बन रेसिस्टर से है। तो इसके प्रीवियस वाले लेक्चर से हमने न्यूटन बैच में इसको पढ़ाया है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, तो वहाँ पर इसका पूरा आप डिटेल पढ़ सकते हैं। बट यहाँ ये क्वेश्चन देखिए PYQ है और 2023 वाले पेपर में आया हुआ है। इस बिहार पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन रेसिस्टर। तो अब यहाँ गिवन है रेसिस्टेंस ऑफ ए कार्बन रेसिस्टर डिटरमाइन फ्रॉम कलर कोड दिया है 22000 प्लस माइनस 5% ओम। द कलर ऑफ द थर्ड बैंड मस्ट बी। एक कार्बन रेसिस्टर दिया है, चारों बैंड, इसमें 4 बैंड होते हैं। अब इसमें कार्बन रेसिस्टर के तीसरे बैंड का कलर पूछ रहा है, इसका रेसिस्टेंस दिया है। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 39। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस दिया है कार्बन रेसिस्टर का R इज इक्वल टू 22,000 प्लस माइनस 5% ये दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 22 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 5%, इनको लिख सकते हैं ये। अब रेसिस्टेंस के बिहाफ पर हमें बताना है कि इसमें चारों बैंड का कलर क्या है। हालांकि इसमें तीसरा बैंड पूछा है, बट कोई भी बैंड क्वेश्चन दे सकता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, देखिए कार्बन रेसिस्टर के लिए एक सुपर फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं बी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। तो ये इनका एक फॉर्मूला है इनको सॉल्व करने का। तो यहाँ पर देखिए सारे जो कैपिटल लेटर हैं, ब्लॉक लेटर हैं, ये एक कलर को शो करेंगे। जैसे अगर हम क्या नाम है और हाँ, ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो कार्बन रेसिस्टर होता है ना, इसमें 4 बैंड टोटल होते हैं। बैंड ए, ये बैंड बी, बैंड सी एंड ये बैंड डी, और चारों बैंड का अलग अलग कलर होता है। ठीक है, अब चारों बैंड का ABCD करके इस तरह सीरियल होता है, चारों का अलग अलग कलर होता है। तो यही होता है हमारा कार्बन रेसिस्टर, और इसी का कलर हमें पूछा जाता है क्वेश्चन में। रेसिस्टर दे दिया, रेसिस्टेंस दे दिया तो कलर पूछ लेगा, और कलर दे दिया तो रेसिस्टेंस पूछ लेगा। अब इन चारों का कलर जो होता है यही इतना है। अगर हम इनको नाम लिखें यहाँ पर, ठीक है, कलर सेम लिख देते हैं। तो टोटल 9-10 कलर होंगे, इनका फॉर्मूला बना दे रहे हैं। तो कलर्स बैंड ए एंड बी और बैंड सी और बैंड डी, 4 बैंड होते हैं। बैंड ए बी सी एंड डी कलर्स। पहला कलर्स होगा बी फॉर होगा ब्लैक। दूसरा बी फॉर होगा ब्राउन। तीसरा कलर होगा यहाँ पर आर फॉर रेड। चौथा कलर होगा ओ फॉर ऑरेंज। पांचवा कलर होगा वाई फॉर येलो। छठवां ग्रेट में जी का कैपिटल लेटर का जो जी है ब्लॉक वाला वही लिया जाएगा, जी फॉर यहाँ ग्रीन कर देंगे, ग्रीन कलर। 7 है बॉय, बी फॉर ब्लू। 8 बी फॉर ब्लू हो गया, वी फॉर वायलेट। 9th कलर कौन सा है, और जी फॉर ग्रे। और इनका जो सीरियल नंबर स्टूडेंट स्टार्ट होगा वो 0 से होगा, ये मिस्टेक हो गया, सीरियल नंबर 0 से करेंगे।
तो होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। जी फॉर ग्रे हो गया। W वाइफ, यहाँ पर लिखा वाइफ, वाइफ का W लेंगे, W फॉर वाइट, W फॉर वाइट। और नहीं, सीरियल वैसे लेंगे, एक मिनट, होगा अगला नो कलर, नहीं नो कलर नहीं, सॉरी एक मिनट यार, व्हाइट हो गया। फिर लिखेंगे गोल्ड सिल्वर, गोल्ड सिल्वर, नो कलर लास्ट में रहेगा, नो कलर। ठीक है, ये इनका कलर का कोड हो गया। अब बैंड ए और बी ये स्टार्ट होगा, ए और बी का जो डिजिट होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस वाइट तक का जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ ए एंड बी डिनोट करेगा सिग्निफिकेंट फिगर। ए का मतलब फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, बी का मतलब सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, और सी का मतलब 10 टू द पावर को डिनोट करता है। यहाँ पर जैसे कोई संख्या लिखी जाती है, कोई नंबर लिखा गया, मान लीजिए 55 10 टू द पावर 4, तो यहाँ पर जो पहला डिजिट है इसको फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे, ए बताएगा। दूसरा जो डिजिट होगा ये सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, बी बताएगा। तीसरा जो 10 टू द पावर होगा वो 10 टू दी पावर यहाँ बताएगा सी के, बैंड सी का। और चौथा जो डी है वो प्लस माइनस टॉलरेंस बताएगा, प्लस माइनस जो परसेंट होगा कोई भी होगा वो ये बताएगा, बैंड डी बताएगा। ये जो परसेंटेज में होता है ये टॉलरेंस को डिनोट करता है, टॉलरेंस को। तो यहाँ पर डी बताएगा टॉलरेंस को, और डी यहाँ पर होगा, यहाँ से गोल्ड से स्टार्ट होता है, तो गोल्ड का जो टॉलरेंस होगा ये प्लस माइनस 5%, सिल्वर का प्लस माइनस 10%, और नो कलर का प्लस माइनस 20%। ये इनका टॉलरेंस होता है, बाकी इन सब का डी नहीं होता है। और हाँ सी बैंड सी बताएगा 10 टू द पावर को, 10 टू द पावर 0 1 10 टू द पावर 3 नहीं 2 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 4 10 टू द पावर 5 10 टू द पावर 6 10 टू द पावर 7 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर 9। ये बैंड ए बी सी डी चारों का हमारा कोड बन गया। अब यहाँ पर नंबरिंग आप कर सकते हो कोई भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये नंबरिंग है, सीरियल नंबर है। तो कलर कोड हमारा इतना कलर कोड होगा, पूरा कलर होगा इसमें। हाँ, इतने कलर्स हो सकते हैं चारों बैंड के कार्बन रजिस्टर में, और हर एक बैंड का प्रॉपर एक डिजिट होता है। क्या नाम है, सिग्निफिकेंट फिगर ए बी एंड सी और डी सबका लेटर का अपना कोड होता है। अब इसी फॉर्मूले पर के बिहाफ पर आप कार्बन कलर के किसी भी रेसिस्टेंस अगर गिवन है तो आप उसका हर एक बैंड का कलर बता सकते हैं। और अगर बैंड का कलर दिया है तो आप इस पैटर्न पर या इस टेबल से आप उनका रेसिस्टेंस बता सकते हैं। तो देखते हैं अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि रेसिस्टेंस दिया है 2 दिया है, देखिए 22 इंटू 10 टू द पावर 3 दिया है, प्लस माइनस 5%। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो पहला यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर है 2, ये बताएगा बैंड ए। सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर है जो 2, ये बताएगा बैंड बी। और जो 10 टू द पावर है ये बताएगा बैंड सी। और जो प्लस माइनस 5% टॉलरेंस है ये बताएगा बैंड डी को। तो यहाँ जो तीसरा, यहाँ पर क्वेश्चन में तीसरा बैंड क्या है, तीसरा बैंड सी है, तो सी की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 यहाँ पर। अब यहाँ देखिए 10 टू द पावर 3 किस ऑर्डर में है, यहाँ पर है, इसका कौन सा कलर है, इसका कलर है ऑरेंज, इसका कलर है ऑरेंज। एक मिनट, हाँ 10 टू द पावर 0 1 2 3 ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो 10 टू द पावर 3। तो ये होगा हमारा जो तीसरा बैंड होगा, ये क्या होगा, ऑरेंज का होगा, तीसरा बैंड होगा ऑरेंज का होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पहला बैंड पूछा जाए, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं 22 10 टू द पावर 3 प्लस माइनस 5%। तो यहाँ बैंड ए 2 है ना, 2 यहाँ पर है रेड, बैंड ए क्या हो गया रेड। बैंड बी जो होगा 2 है, ये भी क्या हो जाएगा 2 रेड। और बैंड बी सी जो होगा 10 टू द पावर 3 है, 10 टू द पावर यहाँ पर होगा 10 टू द पावर 3 ऑरेंज और प्लस माइनस 5% बैंड डी है,
तो डी प्लस माइनस 5% है गोल्ड। गोल्ड तो ये इनका चारों बैंड का इस तरह से कलर से हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम कार्बन रेसिस्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट ये टेबल हमें लर्न होना चाहिए। ये टेबल लर्न होगा इस वाले फॉर्मूले से, बी बी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, ये भी कार्बन रेसिस्टर का है, ये 2020 में आया था। तो हमें लग रहा है ये कार्बन रेसिस्टर का कोई ना कोई एक क्वेश्चन हर साल आपके नीट में रहता है, तो इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट इनका यही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि द कलर कोड ऑफ रेसिस्टेंस इज गिवन बिलो। अब रेसिस्टेंस का कलर कोड इज गिवन बिलो, द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस एंड टॉलरेंस रिस्पेक्टिवली। तो ठीक है, हाँ यहाँ पर देखिए फिगर बना दिया है, कार्बन रेसिस्टर यही है, इसके चारों बैंड का कलर दे दिया, पहला बैंड येलो, दूसरा वॉयलेट, तीसरा ब्राउन, चौथा गोल्ड। अब इसका पूछ रहा है कि इसका रेसिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो आप सॉल्व कर सकते हो, देखिए पहला बैंड ए, यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर दें, पहला बैंड ए यहाँ गिवन है, इसी को हम सॉल्व कर दे रहे हैं यहीं पर ही। तो पहला बैंड ए कौन सा है, येलो, ये बैंड ए होगा, ये बैंड बी होगा, ये बैंड सी होगा, ये बैंड डी होगा। अब अगर बैंड ए येलो है तो येलो का कौन सा डिजिट पर आ रहा है, येलो ये आ रहा 4, तो येलो के लिए ए बराबर हो गया 4, ठीक है, येलो के लिए ए की वैल्यू होगी 4। दूसरा बैंड कह रहा वॉयलेट, वॉयलेट कहां पर है, ये वॉयलेट का जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है, वो होगा 7, ये हो गया 7 पॉइंट बी। बैंड ए फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, बैंड बी सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, एंड बैंड सी बताएगा आपका 10 टू द पावर ऑर्डर, बैंड डी बताएगा टॉलरेंस। तो बैंड ए हो गया 4, बैंड बी हो गया 7, बैंड सी यहाँ दे रहा ब्राउन, तो ब्राउन यहाँ पर कौन सा है, ब्लैक ब्राउन यहाँ पर है। अब बैंड सी बताता है ये वाला, देखिए 10 टू द पावर को, इनका 10 टू द पावर कितना 1 है, तो 10 टू द पावर 1। बैंड डी बताता है क्या, बैंड डी यहाँ पर है, बैंड डी कौन सा है, गोल्ड है, तो गोल्ड है, गोल्ड बताता है टॉलरेंस, ये क्या नाम है, बैंड डी बताता है टॉलरेंस को, और गोल्ड यहाँ पर है, तो यहाँ पर डी की वैल्यू गोल्ड के लिए हो गया प्लस माइनस 5%। तो इनका रेसिस्टेंस आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी सी प्लस माइनस डी, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू इज टू 10 टू द पावर 1 प्लस माइनस डी की वैल्यू 5%। दैट मीन्स आर इज इक्वल टू होगा 470 प्लस माइनस 5% ओम। तो इस कार्बन रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस आएगा यही आएगा 470 प्लस माइनस 5%। तो इसका ऑप्शन नंबर कोई है, हाँ डी 470 प्लस माइनस 5%, ये इनका टॉलरेंस को बताता है, तो ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, द रेसिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 2 ओम एंड 6.8 ohm at 80 degree Celsius. The temperature coefficient of resistance of the wire is. तो यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना हमको, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, प्लेटिनम का वायर है, तो यहाँ पर दो कंडीशन गिवन है और दोनों टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस की वैल्यू गिवन है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 41, ये भी 2023 का PYQ है, ये क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए हमें निकालना है क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस बताना, आपको अल्फा निकालना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 41। तो यहाँ पर देखिए वी नो दैट R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। एक रिलेशन होता है रेसिस्टेंस और टेम्परेचर कोफिशिएंट के बीच में। यहाँ पर R नॉट जो होगा, R नॉट होगा रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो R दिया है वो 2 ओम दिया है, 2 ओम। और इनके लिए जो टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर T2 जो गिवन है, T2 जो गिवन है कितना डिग्री, 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, ये कर दिए। अब यहाँ पर R जो दिया है
आर, इसको आर टी भी लिख सकते हैं, आर टी इज इक्वल टू, मतलब 80 डिग्री सेल्सियस पर जो रेसिस्टेंस गिवन है वो गिवन है 6.8 ओम। तो इतना डाटा गिवन है, अल्फा इज इक्वल टू में फाइंड करना है। अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम अल्फा को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो ये आएगा आर टी सारी वैल्यू पुट करेंगे, 6.8 इज इक्वल टू आर नॉट की वैल्यू हो जाएगी 2 1 प्लस अल्फा। अब यहाँ डेल्टा टी का मतलब होगा T2 माइनस T1।